दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर फॉरेक्स ट्रेडिंग सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का इम्पोर्टेंस फॉरेक्स मार्केट में क्या है, उसके बारे में मुझे बात करेंगे। और फंडामेंटल एनालिसिस की इम्पोर्टेंस क्या है और वो कैसे काम करता है, उसकी रिलेटेड हम हाईलाइट और शॉर्टकट में सब कुछ जानेंगे। अगर आप मार्केट के मूवमेंट के पीछे का रीजंस जानना चाहते हो, कोई बड़ा मूव, लोएस्ट मूव, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और हमारे ट्रेडिंग सीरीज के लिए भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है मार्केट का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स को समझना, जो करेंसीज की वैल्यूज को अफेक्ट करते हैं। उसकी तीन मेजर फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैंने राइट डाउन करके रखे हुए: की डेटा, सेंट्रल बैंक पॉलिसीज एंड जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। इकोनॉमिक्स डेटा में जीडीपी, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट रेट्स और भी कई सारी चीज़ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी कंट्री का जीडीपी स्ट्रांग होता है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होगी। अगर अमेरिका का जीडीपी स्ट्रांग होता है तो उसकी करेंसी भी स्ट्रांग होती है। ये आता है इकोनॉमिक डेटा के फैक्टर्स पे काम करता है। सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक पॉलिसीज। सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस होता है तो वो डायरेक्टली सीधा उस करेंसी पे इफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर सेंट्रल बैंक्स के इंटरेस्ट रेट में बढ़ता है तो उसकी करेंसी ज़्यादा डिमांड में आती है, तो उस वजह से मार्केट एक बड़ा मूव कर सकता है। थर्ड वन इज जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे कि इलेक्शन, वॉर और ग्लोबल ट्रेड एग्रीमेंट्स। वो काफ़ी करेंसी को वॉलेटिल करने के लिए रीजंस रहते हैं उसके बैक में। जैसे कि अभी ईरान इजराइल के जो वॉर्स चल रहे हैं, उस वजह से काफ़ी मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छे मूव्स आए हुए हैं। जैसे कि मैं बात कर सकता हूँ ब्रेक्सिट 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 के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। ब्रेक्सिट भी काफ़ी टाइम तक जीबीपी पे इम्पैक्ट करता रहा है। ठीक है। सो ये जो तीन मेजर फैक्टर है, जो सॉरी, एक और फैक्ट है, मैं यहाँ पर राइट डाउन करना भूल गया हूँ। एंड फोर्थ वन इज न्यूज़ रिलीज, जैसे कि नॉन फार्मा पेरोल्स, सीपीआई एंड फेडरल रिजर्व्स अनाउंसमेंट्स। ये इवेंट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है फंडामेंटल एनालिसिस में, जिसकी वजह से मार्केट बहुत अच्छा मूव करता है। तो ये थे कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ की फैक्टर्स जिस पे पूरा फंडामेंटल एनालिसिस किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टूल्स की जो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको यूज़फुल रहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है इकोनॉमिक कैलेंडर। इकोनॉमिक कैलेंडर से में जाके आप चेक कर सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स फैक्ट्री है और इन्वेस्टिंग.com भी है। ये कैलेंडर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को हाईलाइट करता है जो मार्केट में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन इज सेंट्रल बैंक अनाउंसमेंट। सेंट्रल बैंक के जो फॉलो सॉरी जो अपडेट्स है फ्रॉम द फेडरल रिजर्व, और फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से, जो ईसीबी, बीओई, जीबीपी एक्सेट्रा, वो अनाउंसमेंट आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। एंड द थर्ड वन इज न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि ब्लूमबर्ग, reuters और फाइनेंशियल न्यूज़ एप्स। आप कोई भी एप्स में से जो न्यूज़ है वो आप चेक कर सकते हो, जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत यूज़फुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि इस एनालिसिस को अपनी ट्रेडिंग में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इकोनॉमिक कैलेंडर। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो फॉरेक्स फैक्ट्री, आप क्रोम में ओपन करके जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको कैलेंडर लिखा हुआ मिलेगा, और ये जो है सारी न्यूज़ है जो आपको यहाँ पे दिख रही है। इसमें सबसे ज़्यादा आप चेक कर सकते हो, ये जो रेड रेड आपको शो हो रहा है वो एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़
या इवेंट्स है जो आपको आपके जब ट्रेड आप कर रहे हो, ट्रेडिंग से पहले आपको चेक करना होगा। यहाँ पे उसकी डेट दी होगी और ये टाइम भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे कि आज है सैटरडे और ये 13 नवंबर। सैटरडे की न्यूज़ में ये एक न्यूज़ है। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो सकती है। यहाँ पे आप जैसे ही आप न्यूज़ के टाइम पे बेसिकली क्या होता है जो न्यूज़ के टाइम पे बेसिकली क्या होता है, जो ट्रेड का जो मूवमेंट होता है वॉलेटाइल मूवमेंट होता है। तो आप अपना स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज सही से प्लान कीजिए। इसमें आप कोई जल्दबाजी मत कीजिए। आप न्यूज़ आप चेक कर सकते हो। वहाँ पे कोई भी मूव बड़ा या नहीं बड़ा हो सकता है। तो उस हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस और जो आपकी पोजीशन साइज है वो आप मेक श्योर कि आप प्लान करके ही ट्रेड लें। देन थर्ड वन इज सेकंड वन इज आप जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक्स ट्रेंड्स है उसको कंबाइन कीजिए शॉर्ट टर्म न्यूज़ के साथ। ठीक है। एंड थर्ड वन इज न्यूज़ ट्रेड सॉरी ट्रेड न्यूज़ यस। देन थर्ड वन इज ट्रेड न्यूज़ स्ट्रेटेजिली। उसमें फर्स्ट टॉपिक है कि अवॉइड ओवर ट्रेडिंग ड्यूरिंग वॉलेटाइल इवेंट्स लाइक एनएसपी। इसका मतलब है कि आप जो है ओवर ट्रेडिंग मत कीजिएगा ड्यूरिंग द कोई इवेंट्स लाइक एनएफपी एनी टाइप्स ऑफ इवेंट्स ग्लोबली। एंड यूज टाइट रिस्क मैनेजमेंट। आप जब ट्रेड ले रहे हो न्यूज़ की बेसिस पे और फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे, तो आप मेक श्योर रहे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर यूएस एम्प्लॉयमेंट का डेटा स्ट्रांग है तो यूएसडी स्ट्रेंथन करेगा। ऐसे में यूएसडी पेयर बाय का प्लान बनाया जा सकता है। आप समझ रहे हो। ऐसे ही ग्लोबली आप कोई भी करेंसी में ट्रेड करते हो तो आप मेक श्योर रहे कि आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहे। और फंडामेंटल एनालिसिस आप 1 से 2 बार चेक कीजिए। वो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपकी ट्रेड्स को लेने में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जो फंडामेंटल एनालिसिस में काफ़ी लोग करते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है कई लोग यही मिस्टेक करते हैं कि वो ज़्यादातर क्या करते हैं, कई लोग जो है वो अपना रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हैं। क्या होता है कई बार जो ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स है फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम पे जो लोग करते हैं, वो अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाते हैं। वो सिर्फ न्यूज़ को चेक करते हैं एंड वो ट्रेड ले लेते हैं। या कोई भी इवेंट्स होता है या कोई न्यूज़ होती है वो एक वॉलेटिलिटी क्रिएट करती है। सो ऑलवेज यूज योर स्टॉप लॉस। सो आपको स्टॉप लॉस जो है वो आपके अकाउंट को भी से वो बचाएगा और एज वेल एज आपको इन फ्यूचर आने वाले ट्रेड्स में भी काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। देन एक और कॉमन मिस्टेक है जो कई लोग करते हैं, वो है जस्ट वेट एवरी न्यूज़। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बाइक कर रहा हूँ कि देखो बहुत सारी, जैसे हमने यहाँ पे चेक किया था फॉरेक्स फैक्ट्री पे, यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आई हुई है। ये मैं पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कई सारी ऐसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। लेकिन ये ये सारी न्यूज़ जो है वो हमेशा लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं करती। हर एक न्यूज़ का कोई लॉन्ग इम्पैक्ट नहीं होता। तो वो भी आप चेक करके उस पे फंडामेंटल पूरा एनालिसिस कीजिएगा कि हर एक न्यूज़ कुछ लॉन्ग मूव नहीं दे सकती। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट मिस्टेक। ये बहुत ही ज़रूरी है लेकिन सभी लोग ये बहुत मिस्टेक करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस करते वक्त कई मैं बोल सकता हूँ 80% 80% पीपल जो ट्रेडर्स है वो यही मिस्टेक करते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस को भूल जाते हैं। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन करके आप एक बेटर रिजल्ट ले सकते हैं। तो आई होप आपको ये शॉर्ट टर्म में आपको फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में समझ आ गया होगा। इसके बारे में आप
प्रैक्टिस कीजिए, चेक कीजिए कैसे न्यूज़ की बिफोर न्यूज़ आप ट्रेड मार्कआउट कर सकते हैं अपनी। प्लान आपका पूरा जो रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस सारे आप इन सबको एक साथ कंबाइन करके आप अपने चार्ट पे यूज़ कीजिए। देन आप ट्रेड्स पे प्रैक्टिस कीजिए। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा एज़ वेल एज़ आपको इन फ्यूचर आपको ट्रेडिंग का आपको जो भी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस है उसमें भी बहुत आपको हेल्पफुल करेगा। तो आज हमने देखा कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे फॉरेक्स मार्केट को समझने में मदद करता है। इसका सही यूज़ ट्रेडिंग को ज़्यादा एक्यूरेट और मोर प्रॉफिटेबल बना सकता है। आप मेरी बात को समझ रहे हो आई होप। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि अब से हम जो वीडियोस है वो शॉर्ट टर्म में ही बनाएंगे, इसी वजह से मैंने ये पूरा जो फंडामेंटल एनालिसिस का कंसेप्ट था वो आपको शॉर्ट टर्म में ही समझा दिया। ठीक है, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो यूज़फुल लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, आपके ट्रेडर दोस्तों को। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर कि मेरे अगली वीडियोस को भी आप ध्यान से देखें, जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग का ही एक बेसिक कंसेप्ट था। तो ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। और हाँ, एक और बात गाइस, अब से हम स्ट्रैटेजीज़ के बारे में बात करेंगे। वो आपको मैं अगले वीडियो में समझाऊँगा कि स्ट्रैटेजी हम कौन-सी यूज़ करने वाले हैं और स्ट्रैटेजी क्या होता है, ठीक है? तो तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।